नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। तमाम जमानों में सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, फिर उसके बाद जो उस जमाने से मिला हुआ है, फिर उसके बाद जो जमाना उससे मिला हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहसत का जो जमाना है वो खैरुल कुरून का जमाना है। और इस बात को कोई ये नहीं कि सरसरी बात हो, बल्कि अगर दलाइल भी पेश किए जाएं तो उस पर दलाइल भी लोगों ने पेश किए हैं। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बादशाह गुजरा है हरकल नाम का। उसने अबू सुफियान को बुलाया काफिरों की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए, और हरकल ने जब मुसलमानों के बारे में अबू सुफियान से मालूम किया, अबू सुफियान बताओ मुसलमान कैसे होते हैं, मुसलमान क्या करते हैं, उनका मजहब कैसा है। अबू सुफियान हरकल के सामने सच्ची बातों को बता देता है, और जो हकीकत होती है मुसलमानों की उसको उस बादशाह के सामने पेश कर देता है। जब अबू सुफियान उस बादशाह के सामने मुसलमानों की सच्चाई को बताकर वापस आया तो लोगों ने उससे यूं कहा, अबू सुफियान तुमने सच्चाई क्यों बता दी, क्योंकि मुखालिफ जो सिमत होती है उसके खिलाफ रिपोर्ट पेश की जाती है, सच नहीं बताया जाता है। तो अबू सुफियान ने कहा, सुनिए क्या कहता है, एक काफिर है, कुरैशी मक्का का काफिर है, सरदार है। कहने लगा, लोगों ये अबू सुफियान है और मक्का के काफिरों का सरदार है। मैंने मुसलमानों के बारे में उस बादशाह के सामने सच इसलिए बताया कि कोई ये न कह सके, लोग ये न कहें कि मक्का का सरदार भी झूठ बोलता है, मक्का का सरदार भी झूठ बोलता है। ये जमाना है जमाने खैरुल कुरून, ये है जमाना हमारे आल के नबी का जमाना कि काफिर भी झूठ बोलने से कतरा रहे हैं। और मुसलमानों के बारे में जब एक बादशाह पूछता है तो सच बोलने से वो दरोग नहीं करता है और झूठ बोलने से अपने आप को बचाता है। और दलाइल पेश किए जाए तो और भी सुनिए, सुलह हुदैबिया के जमाने में, सुलह हुदैबिया के वक्त पर एक काफिरों का नुमाइंदा सुहेल नाम का गुजरा है। उस सुहेल ने क्या किया मालूम है? वो सुहेल सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमानों की पास जाता है और ये कहता है, ए मुसलमानों, ये जो तुमने लिख रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको हटा दो, लिखना है तो लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात से बिल्कुल नागवारी गुजरी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में कुछ बातें उसको सुना दी। और वो सुहेल नामी शख्स जो काफिरों का नुमाइंदा था वो कहने लगा, ए अबू बकर, मुझे तुम्हारा एक एहसान याद है, मुझे तुम्हारा एक एहसान याद है, तुमने मुझ पर एहसान किया था, नहीं तो मेरी बात भी जबान है, मैं भी तुम्हारे बात के खिलाफ कुछ जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे उस एहसान की वजह से मैं तुम्हें जवाब नहीं देता हूँ। ये जमाना जमाने खैरुल कुरून था, ये नबी का जमाना कि काबिल भी एहसान चुकाने का, एहसान का बदला देने पर अपने आप को खामोश रखते हैं। लेकिन आज का जमाना खैरुल कुरून का जमाना नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, ये खैरुल कुरून का जमाना नहीं है। इसीलिए आज जो मुसलमान नबी से मोहब्बत करने वाले, आज वो मुसलमान नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले, उनकी जिंदगियों को देखिए। आज उनकी जिंदगियों में झूठ नाम की चीज ऐसी गल मिल गई है, ऐसी गुल मिल गई है, ऐसी उनकी रग रग में आ चुकी है कि झूठ से बचना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और एहसान फरामोशी के बारे में किया जाए तो कुछ और कहा जाए कि ये भी दूर न होगा, ये भी
ले जाना होगा, कहा जाए कि आज का मुसलमान एहसान फरामोश तो कहा जाए, एहसान फरामोश के साथ साथ वो खुदा फरामोश तो हुआ है, वो खुद फरामोश भी हुआ है, वो एहसान फरामोश भी हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि जमाना खैरुल कुरून का नहीं है। वो जमाना था खैरुल कुरून का कि काफिर भी झूठ बोलने से बचते थे। वो जमाना था खैरुल कुरून का, काफिर भी एहसान का बदला चुकाने को तैयार हुआ करते थे। आज जमाना खैरुल कुरून का नहीं है। तो आज क्या हो रहा है कि एक मुसलमान झूठ बोलने से नहीं बच पाता है, सच उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोई एहसान कर दे, उसका एहसान नहीं चुकाता, बल्कि एहसान करने वाले से अगर कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई उसकी शान में खिलाफ वर्जी हो जाए, तो समझ ले कि खून ऐसा सफेद हो जाता है कि उससे बड़ा कोई उसकी नजर में दुश्मन नहीं होता है। और ये तो बात कही जाए, इससे बढ़कर कही जाए, आज तो हालात ऐसे आ गए, एक भाई अपने सभी भाई का जानी दुश्मन बना हुआ है, और एक भाई अपने सभी भाई के लिए ऐसे काम अंजाम देता है कि जैसे कि उससे बड़ा कोई उसके लिए दुश्मन ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? ऐसे लोग कैसे बदल गए? इसीलिए कि जमाना खैरुल कुरून का नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के हमने पढ़ा है कि दो नाम बहुत ही मशहूर है। अल्लाह का एक नाम है हादी, हिदायत देने वाला, और दूसरा नाम है मुज़िल, गुमराह करने वाला। और जब खैरुल कुरून का जमाना था, मेहमान खुसूसी हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई थी। आप जलवा अफरोज हुए तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने जब तजल्लियात हिदायत की ऐसी उरूज पर रखी कि काबिल लोग भी सच बोलने से गुरेज नहीं किया करते थे। और आज का ये खैरुल कुरून का जमाना नहीं है, ये शर का जमाना है। तो अल्लाह की दूसरी तजल्ली मुज़िल की तजल्ली है, आज उरूज पर है, इसीलिए आज गुमराही गुमराही चारों तरफ है। नुक्ता नजर है, जब मेहमान खुसूसी महफिल में आ जाया करते हैं तो महफिल उरूज पर हुआ करती है। जब हमारे और आपके नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की तजल्ली, कौन सी तजल्ली? हिदायत की तजल्ली उरूज पर थी। इसीलिए ईमान वाले तो दूर की बात कि गैर ईमान वाले भी झूठ बोलने से अपने आप को बचाते हैं, एहसान का बदला चुकाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। क्यों? कि इस वक्त अल्लाह की तजल्लियात हिदायत उरूज पर थी। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए, और 1400 साल तो हुए हैं। यही एक अलामत है, कयामत की अलामत। नबी का दुनिया से जाना ही एक कयामत की निशानी है, एक कयामत की निशानी है। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे और कयामत के दरमियान जो फासला है वो इन दो उंगलियों की तरह है। जिस तरह इन उंगलियों के अंदर फासला है, इसी तरह मेरे और कयामत के दरमियान में फासला है। आप कहेंगे हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए, अभी तक कयामत नहीं आई। लेकिन याद रखिएगा, कयामत की अलामात दिन ब दिन जाहिर होती जा रही हैं, दिन ब दिन जाहिर होती जा रही हैं। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह की तजल्लियात गुमराही वाली उरूज पर है। तबलीगी लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उलमा अपनी जमात के अंदर कितनी भी मेहनत कर ले, फुसहा अपनी जमात के अंदर कितनी भी मेहनत कर ले, खानकाहों के पीर कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन आप गौर करेंगे, तजर्बा करेंगे, क्या उनकी मेहनतें हैं, उनकी मेहनतों का बदला उनको मिलेगा, उनका अज्र उनको मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला की तजल्लियात मुज़िल वो उरूज पर है, वो रुकेगी नहीं। इसलिए कि कयामत आनी है, कयामत आनी है। जब महफिल से मेहमान खुसूसी चला जाता है तो महफिल बर्खास्त हो जाती है, महफिल खत्म हो जाती है, और महफिल को अल्लाह ने अपने मेहमान खुसूसी
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا تھا۔ جب مہمان خصوصی اس محفل سے چلا گیا ہے تو اب بتائے کہ یہ محفل کیسی باقی رہ سکتی ہے؟ یہ محفل بھی برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ جب مہمان خصوصی محفل سے چلا جاتا ہے تو لوگ بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر لوگ کرسیوں کو اور محفلوں کو سمیٹنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ جب نبی کی ذات، جب نبی کی شخصیت دنیا سے تشریف لے گئی، یہ مہمان خصوصی چلا گیا، اب یہ دنیا سمٹنا شروع ہو چکی ہے، اور دنیا جس طریقے سے سمٹے گی اسی کو کہتے ہیں قیامت۔ علامتیں روز بروز ظاہر ہو رہی ہیں، قیامت کی علامتیں روز بروز ظاہر ہو رہی ہیں، اور اللہ کی مزل کی تجلی ہے وہ عروج پر ہے۔ اسی کی وجہ ہے ایک پیر کے مجلس میں دو شخص بیٹھنے والوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے حسد ہے۔ تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لوگوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے آپس میں پھٹا پڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں نہیں ہیں۔ ایک مدرسے کے اندر دو لوگ پڑھانے والے ہیں، دونوں قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، لیکن دونوں کے آپس میں حسد اور جلن کے معاملات ہیں۔ کیوں ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خیر القرون کا زمانہ نہیں ہے، نبی کا زمانہ خیر القرون کا تھا۔ اس وقت کافر بھی شرم کیا کرتے تھے جھوٹ بولنے سے، اس وقت کافر بھی حیا کیا کرتے تھے بے حیائی سے۔ آج کا مسلمان، آج کا دیندار، آج کا ایمان والا، آج کا شریعت پر عمل کرنے والا بھی آج خیر القرون کے زمانے سے دور ہے، اسی لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ محفل کو اجڑنا ہے، یہ محفل کو ختم ہونا ہے، اور یہ محفل ختم ہو کر رہے گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ قیامت آئے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔